हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ डाटा बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। अगर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर अपना कोचिंग संस्था जो भी चला रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए एक्सेल में हम मैनेज करने के लिए कुछ डाटा बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का डाटा है। वो हम पहले जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे उस टाइम में हम एक्सेल पे ही डाटा बेस तैयार करते थे। पूरा इंस्टीट्यूट का मतलब जो भी फीस का हो गया, जो भी फीस है वो सारा चीज़ हम एक्सेल पे ही हम ऐड करते थे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारा फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं था, बस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितना पेमेंट डालना है पेमेंट डालते गए। ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्यूज़ पेमेंट और यहाँ पे कोर्स फी हमको लिखना पड़ता था और यहाँ पे ड्यूज़ पेमेंट ऑटोमेटिक निकल जाता था। जो भी है सारा कुछ ऐड होके और यहाँ पे एक फार्मूला डाले हुए हैं पेमेंट डन का। जो भी डन हो जाता है ऑटोमेटिक यहाँ पे डन डन लिखा जाता है और ग्रीन आ जाता है। यहाँ पे ये जो ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे हम रूल्स अप्लाई किए हुए हैं जो कि आपको पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि टैक्स डेट कंटेंट यहाँ पे लगाना है। तो टैक्स डेट कंटेंट हम लगाए हुए हैं, ये फार्मूला लगाए हुए हैं इसमें, इस फार्मूला में, इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हम पहले डाटा बनाए हुए थे। यहाँ पे जब इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था इस टाइप से, जब मेरा ऑनलाइन नहीं पोर्टल था तब हम यहाँ पे एक्सेल पे ही हम सारा डाटा मैनेज करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ डाटा बनाए हुए हैं जिसमें दिया हुआ है DOG, डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद सीरियल नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद पेमेंट डन दिए हुए हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट देख लें, आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और भी डिटेल्स चाहिए तो और भी डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें इतना ही डिटेल्स चाहिए फिलहाल। हमें इसमें हम आपको सिखाएंगे फ़िल्टर, डाटा फ़िल्टर कैसे करते हैं। अगर लॉन्ग डाटा है तो उसको फ़िल्टर करके हम शॉर्ट में कैसे चेक करते हैं। जैसे सपोजिटेड वी लुकअप से क्या होता है, वी लुकअप से लॉन्ग डाटा को हम शॉर्ट में देख सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे एक एक्सेल में एक ऑप्शन आता है आपको फ़िल्टर का, जो कि होम टैब में आता है। यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर कैसे लगाएंगे और फ़िल्टर को सर्च कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम पूरा फ़िल्टर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। यहाँ पे डाटा आप बना ही लेंगे, आई होप कि आप डाटा बना लेंगे। जैसे डाटा है यहाँ पे देख लेंगे मेरे पास क्या क्या चीज़ है। ये जो हेडिंग है DOG है, उसके बाद सीरियल नंबर, पेमेंट डन है, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट है, उसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, उसके बाद एड्रेस डाले हुए हैं, उसके बाद रोल नंबर हम डाले हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जो भी मेरा रोल नंबर हमको डालना था वो बाय डिफ़ॉल्ट हम डाले थे। ये ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जब था मेरा, ऑफलाइन में हम मैनेज करते थे उस टाइम का ये डाटा है, जब 2022 का ये डाटा है। ठीक है, उसके बाद कोर्स जो भी कोर्स करता था वो यहाँ पे हम कोर्स डाल देते थे। उसके बाद यहाँ पे कोर्स फी डाला हुआ है, जो भी कोर्स करता था उसका फ़ी होता था जिस टाइप से उतना डाल देते थे। उसके बाद ड्यूज़ पेमेंट, ड्यूज़ अमाउंट में यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है मेरा, यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम फोर्थ पेमेंट में पूरा पेमेंट यहाँ पे ले लेते थे। जो भी इंस्टीट्यूट का मेरा पेमेंट था वो फोर्थ पेमेंट में हम पूरा लेते थे। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे ये चारों इंस्टॉलमेंट को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल पेमेंट जो है यहाँ पे हम सम किए हुए हैं। सम देखेंगे M3, O3, Q3, S3। M3 ये हो गया, Q3 ये हो गया, ये सेल हो गया, और उसके बाद S3 मेरा ये सेल हो गया। ये चारों सेल को फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, फोर्थ पेमेंट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल पेमेंट निकल जाएगा, जो कि ये वाला सेल है मेरा टोटल पेमेंट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोर्स फी डाला हुआ है। यहाँ पे ड्यूज अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू कोर्स फी माइनस टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल पेमेंट, कोर्स फी माइनस टोटल पेमेंट जैसे ही करेंगे तो आपका ड्यूज अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ पे डाटा देख लेंगे अच्छे से। यहाँ पे डाटा हम कम्युनिटी में डाल भी देंगे आपको। अगर ये डाटा पसंद आए आपको इंस्टीट्यूट के लिए तो इस टाइप से डाटा बना के आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मैनुअली डाटा टाइप किया हुआ है। मैनुअली डाटा आप भी टाइप कर लेंगे। यहाँ पे जो भी डाटा टाइप किया हुआ है बस फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है ड्यूज अमाउंट पे और उसके बाद टोटल पेमेंट पे। उसके बाद यहाँ पेमेंट डन पे हम एक फॉर्मूला लगाए हुए हैं जो कि लॉजिकल फार्मूला है, इफ़ का फॉर्मूला, जो कि आपको पिछले वीडियो में भी हम इफ़ का फॉर्मूला बनाए हुए हैं। यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगाए हुए हैं। इफ़ का फॉर्मूला देखेंगे इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट K3 दिए हैं। K3 हम देंगे किसको, ड्यूज अमाउंट को। ठीक है, यहाँ पे ड्यूज अमाउंट वाले को हम दिए हैं कि ड्यूज अमाउंट में जो भी हमको यहाँ पे हम देखेंगे ड्यूज अमाउंट वाले सेल को दिए हैं। उसके बाद लेस देन दिए हैं, लेस देन, उसके बाद इक्वल टू दिए हैं, इक्वल टू जीरो इसलिए दिए हैं कि जीरो अगर पेमेंट जिसका भी ड्यूज पेमेंट अगर जीरो है तो यहाँ पे हमको डन लिखा कर आ जाए। ठीक है,
तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट K3 हम ले लिए हैं ड्यूज पेमेंट को, ड्यूज पेमेंट वाले सेल को, उसके बाद लेस देन लगाए हैं आप, उसके बाद इक्वल टू लगाए हैं, इक्वल टू के बाद जीरो लगा दिए हैं, इसलिए कि यहाँ पे ड्यूज पेमेंट में जिसका भी जीरो पेमेंट होगा, ड्यूज पेमेंट मतलब पेमेंट जिसके यहाँ नहीं बाकी होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे डन लिखाकर मेरा आ जाए, इसीलिए हम जीरो लगाएं। उसके बाद कॉमा लगा के डबल कोट्स लगाएं, कॉमा लगा के डबल कोट्स, उसके बाद क्राइटेरिया लगाए हैं डन का कि यहाँ पे जो भी मेरा ड्यूज पेमेंट जिसका भी जीरो आएगा ना उसमें यहाँ पे डन लिखा कर आ जाए। तो यहाँ पे डन का क्राइटेरिया लगा दिए, उसके बाद कॉमा देके डबल कोट्स लगा दिए। डबल कोट्स लगाने का फायदा है कि यहाँ पे डन लिखा कर आ जाएगा। डबल कोट्स आप अगर नहीं लगाइएगा तो यहाँ पे डन लिखा कर नहीं आएगा। तो इसीलिए जब क्राइटेरिया लगाइएगा डन, उसके बाद कॉमा लगा के डबल कोट्स ऊपर लगा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन आ रहा है ये हम रूल लगाए हुए हैं, टैक्स डेट कंटेंट का रूल, जो कि पिछले वीडियो में हम फॉर्मेटिंग कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में बताए थे, वही फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए एक बार हम क्लियर करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएं, उसके बाद क्लियर रूल में गए, उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्ट सेल, मतलब जो भी सेल मेरा सेलेक्ट है उसमें जो भी रूल लगा हुआ है उसको हमको क्लियर करना है। तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। अब ये ऑप्शन ये क्लियर हो गया। अब हम फिर से लगा कर दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे आप लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पे ये डाटा जो भी आपका डाटा है, यहाँ पे सपोज डेट ये डाटा हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ ये वाला सेल को जो सी वाला मेरा कॉलम है, ये कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, उसके बाद टैक्स डेट कंटेंट, जो कि पिछले वीडियो में भी अब हम इसके बारे में हम बताए हुए हैं, कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं। उसी का डाटा है ये, इस टाइप से डाटा है, इसलिए हम इसमें फिर से बता रहे हैं। टैक्स डेट कंटेंट में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे फॉर्मेट सेल डेट कंटेंट द टैक्स, मतलब किस टैक्स में जो भी टैक्स लिखा हुआ है, कौन सा टैक्स लिखा हुआ है उसको आप किस सेल को ग्रीन करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि डन जो भी लिखा हुआ है ना इस सेल में, ये सेल में जितना भी डन लिखा हुआ है उसको हमको ग्रीन चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और कस्टम फॉर्मेट में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही डन लिखाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गया, डन जैसे ही लिखा है यहाँ पे सेल ग्रीन हो गया। ठीक है, ये सब बचा हुआ है सेल, इसलिए कि यहाँ पे पेमेंट ड्यूज है, इसलिए यहाँ पे क्या है ये बचा हुआ है। ठीक है, इसको आप चाहे तो कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग, दूसरा कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं रेड का, बट हमको यहाँ पे सिर्फ बस इतना ही चाहिए कि डन जो भी किया हुआ है, डन पेमेंट मतलब पेमेंट जिसका भी जीरो है वो सिर्फ हमको डन चाहिए और सेल जो है वो सारा ग्रीन चाहिए। तो इस टाइप से यहाँ पे कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम डाटा को फिल्टर कैसे करेंगे वो बताते हैं। यहाँ पे डाटा को फिल्टर करना मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, और डाटा फिल्टर करना, सॉर्ट एंड फिल्टर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर डाटा में लगता है, जब भी आपका डाटा लॉन्ग होगा ना तो सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ होगा ही। तो सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर चाहें तो ये इसको इस हेडिंग पे हमको सॉर्ट एंड डाटा एंड फिल्टर लगाना है। तो इस हेडिंग को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग पे ही सॉर्ट एंड डाटा मतलब डाटा फिल्टर ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इस रॉ को जो है, इस रॉ को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद चले जाएंगे सॉर्ट एंड डाटा पे। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट हम इस पर क्लिक करके या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप क्लिक करके भी ले सकते हैं। ये रॉ को सिलेक्ट कर लिए, सॉर्ट एंड फिल्टर पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आएगा, इसका शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Shift+L करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फिल्टर लग जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करके इसमें फिल्टर लगा दें। जैसे ही फिल्टर लगेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन आ जाएगा आपको, ये जो आ गया ये ऑप्शन जैसे ही दिखे ये फिल्टर लग गया। फिल्टर का यूज़ क्या होता है वो बताते हैं। आप फिल्टर लगा के किसी भी डाटा को, लॉन्ग डाटा को आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, आप सपोज डेट किसी स्टूडेंट का नाम पता नहीं है, ठीक है, नाम पता नहीं है, उसके फादर का नाम पता है, तो सॉर्ट एंड फिल्टर में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट ऑल पे। तो सेलेक्ट ऑल को टिक करके हटा देंगे या रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज डेट किसी के फादर का नाम हमको याद है, सपोज डेट एमडी उस्मान हमको फादर का नाम याद है, उसके फादर का नाम याद है, बच्चा स्टूडेंट जो है उस स्टूडेंट का नाम नहीं याद है, उसका हमको देखना है, पेमेंट पूरा स्टेटस देखना है, पेमेंट उमेंट कितना किया हुआ है जो भी है, और कौन सा कोर्स कर रहा है, किस टाइम में आ रहा है, वो सब देखना है। तो एमडी उस्मान टाइप किए, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जितना भी डाटा मेरा था ना वो सारा डाटा गायब हो गया, बट यहाँ पे उस्मान का जो है ना, जो भी उस्मान का डाटा है वो उस्मान का डाटा आ गया। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पे सपोज रेट हम चाहते हैं किसी एक का, सब जैसे अशोक सहनी पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, अशोक सहनी का मेरा डाटा आ गया, ठीक है। फादर नेम अशोक सहनी है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी है, कोर्स फी कितना है 3100 है, ड्यूज अमाउंट कितना है 2000 रुपया ड्यूज पेमेंट है, इस टाइप से। अगर फिर से इस डाटा को हटाना चाहते हैं तो सॉर्ट एंड डाटा में जाएंगे, यहाँ पे फादर वाले पे कॉलम पे जाएंगे, अगर और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो फिर से सारा डाटा आ जाएगा। सपोज रेट आपको रोल नंबर पता है तो रोल नंबर से फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल्टर करेंगे और यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देंगे। सपोज रेट A006 जो रोल नंबर है ना, इसका डिटेल्स देखना है, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारा नाम आ जाएगा, सिद्धार्थ कुमार महतो है, फादर नेम ये है, उसके बाद एड्रेस यहाँ है, कोर्स फी कितना है 2100 रुपया, ड्यूज अमाउंट कितना है 0 पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे वी लुकअप यूज करते हैं ना, वी लुकअप से क्या होता है, लॉन्ग डाटा को हम शॉर्ट डाटा कर लेते हैं, ठीक उसी टाइप से यहाँ पे फिल्टर का भी काम होता है। किसी भी लॉन्ग डाटा को आप शॉर्ट में डाटा करके आप आसानी से यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते हैं और आसानी से डिटेल्स देख सकते हैं। अगर फिर से आपको सारा डिटेल्स चाहिए तो रोल नंबर पे फॉर्मूला लगाए थे तो रोल नंबर पे ही सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे फिर से पूरा सारा डाटा आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब जिस चीज़ से भी देखना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज रेट यहाँ पे देखना चाहते हैं कि पेमेंट डन किसका किसका किया हुआ है, वो हमको देखना है, तो सिलेक्ट ऑल पे टिक करके हटा देंगे, डन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जितना भी पेमेंट डन किया हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा सारा, आप आसानी से यहाँ पे डाटा को देख सकते हैं। तो शॉर्ट एंड फिल्टर यूज करके किसी भी लॉन्ग डाटा को आसानी से शॉर्ट में आप अच्छे तरीके से अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। जो भी डाटा है मेरा अच्छे से हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करके हम ड्यूज अमाउंट या कोर्स फी कितना है, कौन सा कोर्स कर रहा है, वो सारा डिटेल्स हम शॉर्ट एंड डाटा एंड फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर फिल्टर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ गया होगा कि फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का यूज़ क्या है। आपको फिल्टर का यूज़, फिल्टर अगर हटाना है तो इसी पे फिर से क्लिक करेंगे, ये फिल्टर हट गया। फिर से लगाना है तो शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, ये फिर से लग जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर हम जब लगाते हैं जब मेरा डाटा बड़ा रहता है और फिल्टर करना होता है किसी नेम के हिसाब से या फादर नेम के हिसाब से, जिस टाइप का चाहिए आपको डाटा, जिस टाइप से फिल्टर करना है उस टाइप से अगर करना है तो यहाँ पे फिल्टर लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जब आपके पास लॉन्ग डाटा रहता है, ये काम आप वी लुकअप से भी करते हैं, एच लुकअप से भी यही चीज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन यूज करके आसानी से डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था।